बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा वैलिडेशन क्या है और डाटा वैलिडेशन किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो अपने डाटा को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं डाटा वैलिडेशन होता क्या है। डाटा वैलिडेशन के थ्रू आप उसको यूज़ करते हुए आप डाटा को कंट्रोल कर सकते हो। किसी भी सेल में आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो यूज़र को कि सर्टेन डाटा जो है वही आप जो है वो लिजिट है टू एंटर इन दैट सेल। इसके अलावा आप यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो कि विच काइंड ऑफ डाटा यू वांट टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर सेल। अब ये जो A1 है ये एक सेल है, B1 एक सेल है, C1 एक सेल है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप जिस तरह से भी डाटा वैलिडेशन को अप्लाई करना चाहते हो, ऑन द रो बेसिस अप्लाई करना चाहते हो, कॉलम बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो, तो इट इज़ अप टू यू। इसके अलावा आप गाइड कर सकते हो यूज़र को कि व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू आर गोइंग टू एंटर। तो स्टार्ट करते हैं कि इसको डाटा वैलिडेशन को आप अप्लाई किस तरह कर सकते हो। मैं चलता हूँ डाटा के टैब में। आप डाटा के टैब में जाके क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा डाटा वैलिडेशन का। इसको आप क्लिक करोगे तो डाटा वैलिडेशन आपको मल्टीपल टाइप की डाटा वैलिडेशन क्राइटेरिया की जो आपकी लिस्ट है वो प्रोवाइड कर देता है, जिसके अंदर अगर आप देखो एनी वैल्यू है जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होती है। इसको आप अगर कोई डाटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी वैल्यू किसी सेल में भी एंटर कर सकते हो। इसके अलावा होल नंबर की ऑप्शन मिल जाती है जिसके अंदर आप मिनिमम मैक्सिमम अपनी वैल्यूज़ डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिटवीन 100 टू मैक्सिमम 200 और इसको मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे अभी सेल के अंदर अगर मैं ए लिखूंगा तो ये मुझे एक थ्रो करेगा एक्सेप्शन एरर, जिसके अंदर वो कह रहा है कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। मैं इसको रिट्राई करता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ 170 नो मैं लिख देता हूँ 300 और ये अगेन इट विल थ्रो एरर क्योंकि हमने वहाँ पे मेंशन किया है कि मिनिमम वैल्यू इज़ 100 एंड मैक्सिमम इज़ 200। तो मैं यहाँ पे इसको अगर 101 दूंगा तो इट विल एक्सेप्ट द डाटा क्राइटेरिया विच आई एक्चुअली आस्क हिम टू डू द वैलिडेशन फॉर। तो डाटा वैलिडेशन पे दोबारा चलते हैं इसी सेल के अंदर। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाती है यहाँ पे आप इसको रिमूव कर दो, यहाँ से एनी वैल्यू कर दो और मैं यहाँ पे चलता हूँ डेसिमल पे, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद एक इसमें ऑप्शन आ जाता है लिस्ट का। आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो अपनी ओन लिस्ट जिसको आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हो टू एंटर एज अ ड्रॉप डाउन ऑप्शन फॉर एनी यूजर। डेट है, टाइम है। अगर आप डेट पे चलते हो तो आप यहाँ पे डेट उसको उसका क्राइटेरिया जो भी आपने सेल से आपने कॉपी करना है आप उसको वो मेंशन करोगे, स्टार्ट डेट एंड डेट, और इट विल एक्चुअली फॉलो द सेम क्राइटेरिया विद प्रोवाइडिंग यू एडिशनल फंक्शनैलिटी फॉर डाटा वैलिडेशन। ये आपके गैंट चार्ट्स में यूज़ होता है, स्केजुलिंग में यूज़ होता है। इसके अलावा आपकी प्रोजेक्ट टाइमलाइन जो आप डिफाइन करते हो उस तरह के जो वर्कशीट्स होती हैं उसमें ये आप डिप्लॉय करते हो। ओके सो अभी हम इसके ऊपर डाटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ से ए का पूरा जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके डाटा पे आके यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट की ऑप्शन है मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये सोर्स मेरे से पूछ रहा है, मैं सोर्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कोई भी फॉर एग्जांपल आई कॉलम की कुछ जो रोज हैं वो ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ, ओके करता हूँ। तो हेयर यू गो। अभी आप किसी भी ए कॉलम के सेल के ऊपर जाके तो आपको ये ड्रॉप डाउन शो कर रहा है बिकॉज आई डिडेंट एंटर एनी डिटेल अबाउट दोज लिस्ट वैलिडेशन क्राइटेरिया। तो आपको यहाँ पे एम्प्टी नजर आ रहा है। मैंने आई के ऊपर आई थिंक किया था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी आपने यहाँ पे जो लिस्टिंग के अंदर आपने लिखना है, जैसे आप कंप्लीटेड कर देते हो, पेंडिंग कर देते हो, उसके बाद इन प्रोग्रेस कर देते हो, डिलेड कर देते हो। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये आपने एक लिस्ट वैलिडेशन क्राइटेरिया में एंटर कर दी है। अगर आप अभी ए पे आते हो, इसको ड्रॉप डाउन करते हो तो आपको ये तमाम की तमाम डाटा वैलिडेशन क्राइटेरिया की वैल्यूज आपके सेल के अंदर एज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होंगी। अब यहाँ पे आप कंप्लीटेड कर दो, सेकंड सेल पे जाके उसको पेंडिंग कर दो या इन प्रोग्रेस कर दो। तो इस तरह से आप अपनी डाटा वैलिडेशन अप्लाई करके उसको एंटर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नॉट एप्लीकेबल, तो ये आपको डाटा वैलिडेशन ने एरर थ्रो किया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके सो अभी हमारे पास ये डाटा वैलिडेशन अप्लाई हो गई, लेकिन अगर डाटा वैलिडेशन के साथ मैं कोई एरर थ्रो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की करना चाहता हूँ तो मैं अगेन डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ पे आपको थर्ड जो आपकी इनपुट की एक मैसेजिंग है, अगर आप किसी भी सेल के लिए मैसेज डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो। मैं एरर अलर्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन का एक स्टाइल जो है वो एंटर करके दिखाता हूँ। टाइटल इसका हम लिख लेते हैं कि डाटा वैलिडेशन और एरर मैसेज हम लिख लेते हैं कि डोंट फॉरगेट टू एंटर वैलिड डाटा इन दी सेल। तो इसको हम ओके करते हैं। यहाँ पे ओके करने के बाद अगर आप अभी कोई भी यहाँ पे
गलत मलत किस्म का कुछ भी एंटर करते हो तो आपको डाटा वैलिडेशन जो है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपने इनपुट मैसेज या स्टाइल ऐड किया था डाटा वैलिडेशन में, वो आपको शो करेगा। ये एक इन्फॉर्मेशन मैसेज है जो हमने एंटर किया था, सेम वही स्टेटमेंट है कि डोंट फॉरगेट टू एंटर वैलिड डाटा इन द सेल, सो अगेन यू हैव टू चेंज द सेल टेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे आप विदाउट चेंजिंग एनीथिंग आप नेक्स्ट सेल पे जा रहे हो, बिकॉज आपने इस एरर को एज एन इन्फॉर्मेशन रखा है। तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, हमें इसको एक एरर ही बनाना है जो हमें रिस्ट्रिक्ट करे कि कोई भी इनवैलिड किस्म का डाटा आपका एंटर ना हो पाए। तो आपने इसको स्टॉप पे क्लिक करना है कि आपने स्टॉप कर देना है कि नो बडी, तो आपने इसको स्टॉप पे सेलेक्ट करना है ताकि नो बडी विल एंटर इनवैलिड डाटा, और ओके पे क्लिक करना है। तो अगर आप अभी यहाँ पे कुछ भी मेंशन करोगे तो वो आपको कह रहा है कि डोंट फॉरगेट टू एंटर वैलिड डाटा इन द सेल। आप रीट्राई की ऑप्शन आई है, आपने रीट्राई के ऊपर क्लिक करना है, अगेन यू हैव टू चेंज। अगर आप दोबारा उसको रॉन्ग डालते हो तो वो अगेन आपको रीट्राई की ऑप्शन पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है, देन ही आप उससे नेक्स्ट सेल पे मूव कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो थी डाटा वैलिडेशन के ऊपर। आई होप आपने इससे बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। इफ़ यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आपने कोई फीडबैक देना है तो डू राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।